कर ली, बट कमोडिटीज क्या होती है? कमोडिटी का मतलब क्या होता है? राइट। सो कमोडिटी एक लाइन के अंदर मैं बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपने इसको याद कर लिया ना, तो आप जिंदगी भर कमोडिटी की डेफिनेशन नहीं भूलेंगे, और आपको ये रहेगा कि अच्छा, कमोडिटी क्यों बिटकॉइन को कमोडिटी कहा जा रहा है और कमोडिटी का मतलब क्या है। ठीक है। कमोडिटी का सिंपल सा मतलब है जिसका कोई इशूअर नहीं है, जिसका कोई इशूअर नहीं है, या जिसका कोई, ये समझ लो, जिसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। जैसे कितनी बड़ी गोल्ड। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, आप समझ लो। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। गोल्ड प्रकृति की देन है। बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग जब हुआ था, अगर दोबारा से क्रिएट करना है गोल्ड, तो बिग बैंग करवा दो। क्या बिग बैंग हो जाएगा? वो प्रकृति की हजारों करोड़ों साल पहले जो बिग बैंग हुआ था, उसके अंदर जो एटम आपस में टकराए थे, उसके बाद एक फिर हम चलते हैं ऑयल पे। जो इतने सालों से जो फॉसिल्स, जो जमीन के नीचे दब रहे हैं, डायनासोर एज से पहले भी, जब से प्रकृति बनी है, तो फॉसिल फ्यूल भी उसे कहते हैं। ऑयल जमीन के नीचे से निकल रहा है, कोई इश्यूअर नहीं है। ठीक है। जो आप कमोडिटीज में, जो आप ये खेत के अंदर जब किसान कोई चीज बोता है और बोने के बाद उसकी रख रखाव करता है, फाइनल जिस दिन उसका दिन होता है ना, उस दिन वो सिर्फ ऐसे प्रार्थना करता है और कहता है कि यार इस बार फसल अच्छी हो। फसल अच्छी होगी नहीं होगी, प्रकृति की देन है, नीचे से जमीन से निकलनी है। राइट। सो ये जो कमोडिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। वो चीज जिसका कोई इशूअर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जिसकी प्राइस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। राइट। जिसके प्राइस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जिसकी प्राइस को मैनिपुलेशन की बात, सॉरी, प्राइस नहीं, जिसकी सप्लाई को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब कि आप ये नहीं कि भाई आपने देखा प्राइस बहुत ज्यादा है, निकालो तेल, निकालो जितना निकाल सकते हो, गोल्ड निकालो जितना निकाल सकते हो। भाई निकालने की उसकी एक क्षमता है, उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक कैपेसिटी है। राइट। सो ये चीजें समझना बहुत जरूरी। अगर आपने इस डेप्थ को समझ लिया ना आज, अगर आज आपने ये समझ लिया कि अरे यार, कमोडिटी, अच्छा, जिसका कोई इशूअर नहीं है। नंबर दो, जिसकी सप्लाई को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मेरा मन कर रहा है तो मैंने ज्यादा छाप दी, मेरा मन कम कर रहा है तो मैंने कम छाप दी, मैं जिस दिन प्राइस ज्यादा तो मैं ले गया अपने लेबर को और मैंने कहा निकालो सोना जितना निकाल सकते हो, इस वाली पहाड़ी के अंदर सोना है, निकाल निकाल गब्बर, जितना सोना निकाल सकता है। ऐसा होता है क्या? राइट। सो सेम कॉन्सेप्ट पहली बार। अब होता क्या था कि जो कमोडिटीज थी 2008 से पहले, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल थी, फिजिकल। उन कमोडिटीज को आप हाथ में ले सकते थे, टच कर सकते थे, फील कर सकते थे, स्मेल कर सकते थे, अपने साथ रख के सो सकते थे। अब मैं तेल तेल की बाल्टी तो लेके नहीं सोओगे, सोने को तो लेके सो ही सकते थे ना। तो आपने कमोडिटीज को फील कर सकते थे। पहली बार 2008 के बाद एक ऐसी डिजिटल कमोडिटी आई जिसको आप फील नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बट इट इज अ कमोडिटी। इसलिए आपको समझने में परेशानी हो रही है। जब आप किसी को बोलते हो ना बिटकॉइन एक कमोडिटी है, वो कहता है पागल हो गया है क्या? कमोडिटी तो राजमा, कमोडिटी तो गोल्ड, कमोडिटी तो मेंथा का तेल, कमोडिटी तो वो मेटल्स, कॉपर। तो आप समझने की कोशिश करो कि पहली बार डिजिटल कमोडिटी का कॉन्सेप्ट आया। डिजिटल कमोडिटी को समझना आसान नहीं, क्योंकि आज से पहले ह्यूमैनिटी ने डिजिटल कमोडिटीज को देखा ही नहीं था, समझा ही नहीं था। पहली बार उसको समझा। इसीलिए इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब रेगुलेटर उसको कमोडिटी के लेंस से निकालता है, तो उसको दिख रहा है कि यार अच्छा, इसका कोई इशूअर नहीं है। किसका? बिटकॉइन का इशूअर नहीं है। दूसरा, सप्लाई मैनिपुलेशन नहीं है, फिक्स सप्लाई है और डिफाइंड है। ठीक है जी।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये उसको कमोडिटी की श्रेणी में लाते हैं, प्लस उसका कोई ईश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले सोना रख लिया, तेल रख लिया, बाद में जनता को बेच नहीं, प्री-माइन नहीं है, ठीक है? सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि आज से पहले सिर्फ़ नेचर की जो चीज़ें थीं, उनको आप कमोडिटी की श्रेणी में डालते थे। पहली बार डिजिटल कमोडिटी का कॉन्सेप्ट बिटकॉइन के आने के बाद हुआ, ठीक है? वेब 3 की दुनिया से इतना इतना कंटेंट फ्री का लेके जाते हो ना तुम लोग सीरियसली बता रहा हूँ मतलब ये कंटेंट आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ। मतलब मेरा कोई ये वो नहीं कि कोई मैं ये आपको ब बोस्ट कर रहा हूँ। आपको ये थॉट्स और इतनी डेप्थ में आपकी जो थिंकिंग है की जो प्रणाली है, जो दिमाग है, वो सोचने पे आपको एट लीस्ट ये मजबूर करने की कोशिश है हमारी कि यार सोचो, सोचो ये व्हाट द कॉन्सेप्ट्स कि स्कूल में नहीं बता सकता कोई आपको ये। क्या आपको ये स्कूल में कांसेप्ट बताएगा कोई? कोचिंग क्लास में आपको कोई बताएगा? इकोनॉमिक्स का टीचर आपको कुछ बताएगा? नहीं बताएगा। ये आपको सिर्फ़ वेब 3 की दुनिया में ही पता लग सकता है।